हर माता पिता को खबरदार करने वाली खबर। जिन प्राइवेट और महंगे स्कूलों पर भरोसा करके आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, आखिर वो कितने सुरक्षित हैं? ये सवाल यूपी के नोएडा में 10 साल की तनिष्का शर्मा की संदिग्ध हालत में मौत से पैदा हुआ है। तनिष्का कक्षा 6 की छात्रा थी। 4 सितंबर को उसकी मां ने उसे सुबह सही सलामत स्कूल भेजा, लेकिन कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी नोएडा के सेक्टर 31 के प्रेसिडियम स्कूल में तनिष्का की मौत कैसे हुई, उसका सच स्कूल नहीं बता पा रहा है। मां अपनी बेटी की मौत का सच बताने की गुहार लगा रही है। मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया, वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. आखिर 10 साल की तनिष्का की मौत का सच क्या है? क्यों एक मां को ये गुहार लगानी पड़ रही है जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है? बेटी जा चुकी है, अगर कुछ बचे हैं तो बेटी के आखिरी पलों से जुड़े अनसुलझे सवाल, जिनके जवाब देने से दावा है कि नोएडा का प्रेसिडियम स्कूल प्रशासन बच रहा है। परिवार के मुताबिक 4 सितंबर को शिक्षक दिवस से एक दिन पहले स्कूल में होते समारोह के दिन तृप्ता शर्मा ने अपनी बेटी को सुबह स्कूल छोड़ा। सुबह 11:30 बजे उस दिन अनुष्का की क्लास टीचर ने फोन करके बताया कि बेहोश होने के बाद उसे कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। 15 मिनट के भीतर बेटी तनिष्का के चाचा अस्पताल पहुंच गए, जिन्हें डॉक्टर ने बताया कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया उसकी पल्स नहीं चल रही थी, उसके जीवित होने का कोई सबूत नहीं था, ये दावा डॉक्टर ने किया। दोपहर 12:39 पर तृप्ता शर्मा की बेटी को मृत घोषित कर दिया गया। यह भागी मां अब तक ये नहीं जान पाई कि उनकी फूल सी बेटी ने आखिरी बार सांस कब ली और उसके साथ क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई। एकदम परफेक्टली फाइन थी। वो स्विमिंग भी करती थी, वो डांसिंग भी करती थी, वो साइकिलिंग भी करती थी, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नीचे खेलती थी, वो स्टेयर्स पे भाग के आती थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई से। परफेक्टली फाइन, फुल ऑफ लाइफ, जो कि टीचर्स भी मानती है। बट मेरे को कोई रीजन नहीं समझ आ रहा कि मेरा हेल्दी बच्चा, जो मैंने खुद स्कूल छोड़ा था, उसको 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया। नोएडा के सेक्टर 31 का ये प्रेसिडियम स्कूल है, जहां शिक्षक दिवस के समारोह के दिन तनिष्का को उसकी मां ने सही सलामत स्कूल भेजा, लेकिन स्कूल के मुताबिक उनकी बेटी की अचानक तबीयत स्कूल के भीतर बिगड़ने से मृत्यु हो गई। इस मां को अब समझ नहीं आ रहा कि जब उन्होंने अपनी बेटी को पूरी तरह स्वस्थ हालत में स्कूल में छोड़ा तो फिर क्या हुआ जिससे बच्ची की जान चली गई। फिर हमने पूछा क्या हुआ था मैम, मैंने तो गिफ्ट दे के भेजा था आपके पास, क्या हो गया ये। टीचर्स बोलती है कि वो स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, दीदी के साथ ऊपर जा रही थी, वो बेहोश हो गई। बाद में पता लगता है कि मैम वो टीचर्स को विश करने जा रही थी, शी फेंटेड, और हम तो मैम तुरंत ले गए उसको, हमने बिल्कुल डिले नहीं किया मैम। आई सेड ओके। देन मुझे पेरेंट्स से डिफरेंट वर्जन्स सुनने को मिल रहे थे। और दुर्भाग्य देखिए, जिस स्कूल पर तनिष्का समेत सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो 20 दिन बाद भी इस मां के सवालों के जवाब देने की स्थिति में नहीं। देखिए, बच्ची की तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा, जिसके चलते हम बच्चे को तुरंत कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो गई है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद दे डिक्लेयर दैट। फैमिली का स्टेटमेंट है, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि स्कूल सीसीटीवी चेक नहीं करने दे रही है। 2 बार वो आप लोगों के पास आया। देखिए, जब हमारे पेरेंट ने हमें अप्रोच किया, तब तक जो डीवीआर है वो बीइंग टेकन बाय द पुलिस एंड पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम पेरेंट को भी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को भी। 4 सितंबर को तनिष्का की जिस दिन संदिग्ध स्थिति में स्कूल में मृत्यु होती है, उसे लेकर परिवार के स्कूल से खफा होने की अपनी दलील है। पुलिस को दी शिकायत में तृप्ता शर्मा ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में अलग अलग बातें बताई गई। स्कूल की एक टीचर ने उन्हें बताया कि खाते वक्त तनिष्का बेहोश हो गई थी। वहीं घर आए स्कूल के लोगों ने बताया कि हेल्पर के साथ सीढ़ियां उतरते हुए
बच्ची को चक्कर आया और वो गिर गई। तृप्ता का कहना है कि इस तरह स्कूल के भीतर से ही लोग अलग अलग कहानी उनकी बेटी की मृत्यु को लेकर सुना रहे हैं। पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों ने कहा कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, 4 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे था जो डेन दे रहा था, 2 बच्चे नीचे भागे, मेरी बेटी ऊपर भागी है। ये सब खाना खाने के बाद है और खाना इन्होंने करीब 10 के आसपास ये कैंटीन चले गए। तो मैक्सिमम जो मुझे लगता है, जिसके लिए मैं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांग रही हूँ, 10:30 की बात है। मेरी बच्ची ऊपर गई है, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई है बहुत तेज़। तो जो सबसे नीचे बच्चे थे वो भाग के गए कि क्या हुआ। उन्होंने देखा कि मेरी बेटी लेटी हुई है और उसको पीटी टीचर सीधा कर रही है।